एक बार की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। राम कचौरी का ठेला लगाता था और श्याम कुछ काम नहीं करता था और किसी ना किसी से उधार लेकर गुजारा करता था। एक दिन श्याम अपनी माँ के लिए नए कपड़े लेकर आता है। श्याम की माँ बोलती है, यह कपड़े तो बहुत अच्छे हैं और बहुत महंगे भी लग रहे हैं। तू तो कोई काम धंधा भी नहीं करता है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप मुझसे ये सब मत पूछा करो, बस यह कपड़े पहन कर देखो कैसे लग रहे हैं। तभी घर में राम आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। फिर राम बोलता है, इसने फिर किसी से पैसे उधार लिए होंगे, उन पैसों से खरीद के लाया होगा यह साड़ी। श्याम, तू भले कोई भी जुगाड़ करके पैसे कमाने, लेकिन उन पैसों से कभी कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगी। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो। आप इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? मुझे तो जल्दी अमीर बनना है। आपकी तरह ईमानदार बनकर जिंदगी भर गरीब थोड़ी ना रहना है। इतना सब बोलकर वह अपने भाई को चुप करा देता है। लेकिन राम समझदार था, उसे पता था कि ऐसे जुगाड़ करके कोई कभी अमीर नहीं बनता है। राम हमेशा महंगे और अच्छे सामान से ही कचौरियां बनाता था। वह कभी खराब सामान इस्तेमाल नहीं करता था। वह कभी अपना फायदा नहीं सोचता था। एक दिन वह सामान लेने दुकान पर गया, तभी दुकानदार राम से बोला, अरे राम भैया, मुझे एक बात बताओ। तुम क्यों इतने बढ़िया आटा और देसी घी से कचौरियां बनाते हो? कृष्णा भाई, मेरे ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सस्ते सामान से कचौरी बनाकर उनकी सेहत खराब नहीं कर सकता हूँ। वह बहुत विश्वास से मेरे ठेले पर कचौरी खाने आते हैं। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता हूँ। राम जहाँ ठेला लगाता था वह जगह बाजार के बीचों बीच थी। इसलिए उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। लोग बहुत स्वाद के साथ कचौरी खाते थे। रोज राम काम से वापस आकर अपने काम से कमाए हुए पैसे अपनी माँ को दे दिया करता था। उसे कचौरी में अच्छा सामान लगाने की वजह से ज्यादा फायदा नहीं होता था। ऐसे ही रोज की तरह राम काम पर से आके अपनी बिक्री के पैसे माँ को दे देता है। हर रोज के मुकाबले आज कम पैसे देखकर उसकी माँ राम से बोलती है, यह पैसे तो पहले से भी कम है। हाँ माँ, आज से आटे और देसी घी के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए आज कम फायदा हुआ है। तो बेटा तू भी अपने कचौरी के दाम बढ़ा दे। नहीं माँ, अगर मैंने कचौरी के दाम बढ़ा दिए तो बहुत से गरीब लोग कचौरी नहीं खरीद पाएंगे। बेटा ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ, अगर गरीब लोगों को कचौरी बेचकर हमें कम फायदा होता है तो कोई बात नहीं। यह सब बातें उसका भाई श्याम सुन रहा था। भैया, आज के समय में लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। यह बात आप कब समझोगे? श्यामा, मैं ऐसा कभी भी सोच नहीं सकता हूँ, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि तुम भी एक ईमानदार इंसान बनो और सच्चाई की राह पर चलो। नहीं नहीं भैया, मैं आपकी तरह कभी नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपकी तरह कम कमाऊंगा तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और मुझे जल्दी से जल्दी बहुत अमीर बनना। श्याम, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तेरी वजह से किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दोनों की बातें सुनकर उनकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि इन दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग है। मेरे मरने के बाद इन दोनों का क्या होगा? एक दिन राम की माँ के पास फोन आता है और वह रोते हुए बोलता है कि तुम्हारी चाची का देहांत हो गया है। यह सुनकर राम अपने भाई से कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक माँ का ध्यान अच्छे से रखना और हमेशा अच्छे सामान से ही कचौरी बनाना। श्याम बोलता है कि भैया आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से दुकान का ध्यान रखूंगा। फिर राम अपनी माँ के साथ चाची के यहाँ चले जाता है। अगले ही दिन श्याम ठेला लगाने चला जाता है। ग्राहक ठेले पर आते हैं
और शाम को ठेले पर खड़ा देख राम के बारे में पूछते हैं। अरे राम भाई कहाँ पर गए हैं? राम भैया अभी गाँव गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक से चल रहा होता है कि एक दिन उसने देखा कि घर में सामान का डब्बा खत्म होने वाला है। वह सोचता है कि कल ही सारा सामान खरीद के ले आता हूँ। और सुबह होते ही वह होलसेल की दुकान पर पहुंच जाता है और दुकानदार से कहता है, मुझे सस्ता सामान चाहिए। तब दुकानदार बोलता है, महंगे सामान के मुकाबले सस्ते सामान में गुणवत्ता ज्यादा नहीं है। इतना सुनाने के बाद भी श्याम सस्ता सामान ही खरीदता है और रोज की तरह ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लोग कचौरी खरीदते हैं। अब श्याम खुश रहने लगा क्योंकि उसे काम में राम से भी ज्यादा फायदा होने लगा था। वो ऐसे ही सस्ते सामान से कचौरी बनाकर ग्राहकों को बेचता है। कुछ दिनों बाद उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी और लोगों का ठेले पर आना बहुत कम हो गया था। तभी दो तीन ग्राहक शाम के ठेले पर कचौरी खरीदने आते हैं और आपस में बात करते हैं और उसमें से एक बोलता है, कल मैं डॉक्टर के पास गया था, पता नहीं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और तुम्हें पता है, वहाँ वंश कृष्ण और साहिला भी थे और उन सबको भी पेट दर्द की परेशानी हो रही थी। डॉक्टर ने बताया हम सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह सब बात सुनकर श्याम थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि वो अब बहुत ही सस्ते सामान से कचौरियां बना रहा था और वो सोचने लगा कि यह सब सस्ते सामान से कचौरी बनाने से हुआ है तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। यह बात सोचकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से घर जाकर अपने भाई राम को फोन करता है। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने मुझे समझाया लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी और लालच की वजह से मैंने सस्ते सामान से कचौरी बनाकर बेची और सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। भैया आप मेरी मदद करिए। मैंने तुझे पहले ही मना किया था लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख तेरी वजह से सब लोग बीमार हो गए हैं। शाम पहले जा सस्ते सामान को बाहर फेंक दे और भगवान से दुआ कर कि वो सब लोग जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है भैया, मैं अब से वही करूंगा जो आप कहेंगे। फिर श्याम ने वैसा ही किया। उसने पहले सस्ता सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। श्याम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगा। मेरी वजह से सभी लोग बीमार हो गए हैं। आज के बाद कभी जुगाड़ से काम नहीं करूंगा और भगवान से सभी लोगों के लिए दुआ करने लगा। मॉरल, लालच बुरी बला है।